Assalamualaikum class. I am Madhiya Altaf, your course instructor, and today we are going to study assessment of nutritional status. Assessment of nutritional status में हम जो लास्ट टाइम टॉपिक स्टडी कर रहे थे लास्ट टाइम हम लोगों ने जो टॉपिक डिस्कस किया असेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस में वो था हमारा फूड लेबल्स। फूड लेबल्स की अगर हम बात करें तो जहाँ हम फूड लेबल्स की बात करते हैं वहीं पे जो है वो कुछ हेल्थ क्लेम्स भी आ जाते हैं। फूड लेबल्स हमें गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं कि हमने कौन सी फूड जो है उसमें कौन कौन से हमारे इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं या कौन सी फूड जो है वो हमारी हेल्थ के लिए नेसेसरी है या उससे हमारे क्या न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स हो सकते हैं। वो सब हम फूड लेबल्स को जो है वो स्टडी करके फिर हमें पता चलता है कि इसमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं, या अगर हमें कोई स्पेसिफिक किस्म की डिजीज़ है और या हमें कोई फूड एलर्जी है तो हमने कौन कौन सी प्रोडक्ट्स का यूज़ नहीं करना। ठीक है, जब इसमें हमने कुछ टाइप ऑफ फूड लेबल्स पढ़ी थी कि कौन कौन से टाइप होती हैं लेबल्स की, किस तरह से जो हमारी फूड कंपनीज़ हैं वो हमारी फूड पे जो है वो लेबल्स को डिपिक्ट करती हैं। और इसी तरह हमने जब स्टडी करते हुए लास्ट में हमने थोड़ी सी बात की थी कि फूड लेबल्स के साथ जहाँ फूड लेबल्स की बात कंप्लीट होती है वहाँ हेल्थ क्लेम या न्यूट्रिशनल क्लेम की भी बात आ जाती है। ठीक है, अब हेल्थ क्लेम या न्यूट्रिशनल क्लेम्स क्या होते हैं उसको ज़रा थोड़ी सी हम डिटेल देख लेते हैं। वाई न्यूट्रिशन एंड हेल्थ क्लेम इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव कि आमतौर पे जो है वो हम न्यूट्रिशनल और हेल्थ क्लेम को जो है वो हम क्यों एज आ इंडस्ट्री में हम एज आ अपना इंडिकेटर यूज़ करते हैं इंडस्ट्री रिस्पॉन्स के लिए कि हमारी मतलब एकदम ऐसा है कि हमने एक न्यूट्रिशनल या हेल्थ स्टेटमेंट बना दी है कि हमने न्यूट्रिशनल प्रोवाइड लेस एनर्जी। अब क्या फ़र्क हो जाता है, हेल्थ क्लेम ये होगा कि इसमें हमने लिख दिया हार्ट हेल्दी। ठीक है, न्यूट्रिशनल क्लेम क्या हो जाएगा, इसमें ये होगा कि नॉन या इसमें ये भी हो सकता है कि शुगर फ्री। ठीक है, आपका ये हो जाता है। ठीक है, अब ये देखें ना इस दो स्टेटमेंट में क्या है, हमने एक हेल्थ क्लेम बना लिया कि जो हमने अपनी प्रोडक्ट बनाई है वो हार्ट हेल्दी है। ठीक है, हार्ट हेल्दी है। अब कोई भी इंसान आपकी प्रोडक्ट परचेज करने के लिए जाता है वो फर्स्ट उसके ऊपर से पढ़ लेता है कि इसकी क्या बेनिफिट है। हार्ट हेल्दी पढ़ने के बाद फ़ौरन से वो कहेगा कि अच्छा हार्ट हेल्दी है तो मैं इसको ले लेता हूँ। अगर कोई भी मतलब कोई भी कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ की वजह से या कोई भी हाइपरटेंसिव पेशेंट है तो वो कहेगा हार्ट हेल्दी है तो मैं इसको कंज्यूम कर लेता हूँ। न्यूट्रिशनल क्लेम हमारे क्या होंगे कि हमने इसमें कोई स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट का जिक्र कर दिया कि वो हमारे लिए मतलब शुगर फ्री है। ठीक है, अब शुगर फ्री है, जो लोग वेट मैनेजमेंट की तरफ जा रहे होंगे वो भी उससे अट्रैक्ट हो जाएंगे। दूसरा क्या इसका बेनिफिट हो सकता है कि जो डायबिटिक पेशेंट है उसको भी चूज़ करने में आसानी होगी। तो हम इंडस्ट्री रिस्पॉन्स के लिए इसको आमतौर पे जो है वो हेल्थ क्लेम को या न्यूट्रिशनल क्लेम को हम इंडस्ट्रियल रिस्पॉन्स के लिए आमतौर पे डिपिक्ट करते हैं। दूसरा क्या होता है कि हाईलाइट द न्यूट्रिशनल वैल्यू भी हम इसमें कर सकते हैं। इसके क्या बेनिफिट होते हैं हमारे पास कि बेनिफिट्स क्या हैं, क्या हो जाएगा हमारे पास, न्यूट्रिशनल लेबलिंग भी हो जाएगी। ठीक है, कंज्यूमर रिस्पॉन्स भी हो जाएगा या इंडस्ट्रियल रिस्पॉन्स हो सकता है, या इसमें हमारा और क्या हो सकता है, कंज्यूमर बिहेवियर हो गया, इंडस्ट्रियल रिस्पॉन्स हो गया, मार्केटिंग रिस्पॉन्स हो गया। ठीक है, इसके अलावा जो फर्दर हमारा और आ जाता है वो क्या है, हाईलाइटिंग द न्यूट्रिशनल वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, न्यूट्रिशनल वैल्यू हाईलाइट होगी। ट्रांसलेशन द बेनिफिट ऑफ साइंस इनटू द प्रोडक्ट्स आ गई हमारी। ठीक है, ये भी एक बेनिफिट है हमारा, ट्रांसलेशन ऑफ साइंस इन प्रोडक्ट। ठीक है ना, साइंस आ गई ना कि हम डिजीज़ को भी स्टडी करेंगे। देन इसके बाद क्या आ जाता है हमारे पास फर्दर,
वाई न्यूट्रिशन एंड हेल्थ क्लेम रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव, मतलब उसके रेगुलेटरी के क्या पर्सपेक्टिव है। न्यूट्रिशन लेबल एंड हेल्थ क्लेम्स ऑन फूड में कंट्रीब्यूट टू अचीव द पब्लिक हेल्थ ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब क्या इसका जो है वो रेगुलेटरी प्रोसेस में क्या हो जाएगा कि ये एक इंडिविजुअल की, हमने पब्लिक की हेल्थ को अचीव करने के लिए अपनी प्रोडक्ट बनाई है। यूनिफॉर्म एंड स्टैंडर्डाइज प्रोविजन लेवल प्लेइंग फील्ड के हमने एक स्पेसिफिक यूनिफॉर्मिटी से इंग्रेडिएंट्स का यूज़ किया है। अब सबसे पहले जो है फिर इसका क्या आ जाएगा, एक और फंक्शन ये आ जाएगा कि हेल्पिंग कंज्यूमर चूज़ द राइट फूड एंड बेवरेजेस फॉर देयर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, कि जाहिर सी बात है हमने उस पर जो अपना हेल्थ क्लेम किया या न्यूट्रिशनल क्लेम किया, उससे जो है वो पीपल को जो है वो अपनी हेल्थ के अकॉर्डिंग जो है वो सही मानों में जो है वो फूड चूज़ करने का राइट मिल गया कि उन्होंने अपनी अकॉर्डिंग टू हेल्थ या अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एक राइट वे से फूड चूज़ कर ली। अब क्या होता है न्यूट्रिशनल फैक्ट की जब हम बात करें तो सबसे पहले क्या होता है कि हमारे इस तरह का कुछ टेबल बना हुआ होता है हमारा न्यूट्रिशनल फैक्ट में, जिसमें सबसे पहले तो हमारी सर्विंग साइज के हिसाब से जो है वो एनर्जी दी हुई होती है, ये क्लियर होता है हमारा, ठीक है। उसके बाद जब हम नीचे बात करें तो छोटे छोटे से 2-4 होते हैं, जिसमें हमारी फैट से, फिर हमारी प्रोटीन से, फिर उसके बाद हमारे फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट इधर बता दिए। उसके बाद हमारे जो वाटर सोल्यूबल वाइटामिन है, फैट सोल्यूबल जो वाइटामिन है या मिनरल्स हैं वो हमारे नीचे वाले ब्लॉक में आ जाते हैं। तो क्या है कि अब जो हमने बात की तो हमने इसको 3 तरह से सही तरीके से बताना है। जो हमारी एनर्जी है उसको हमने क्या करना है, क्लियर एक्यूरेट इंग्रेडिएंट्स की स्टेटमेंट के हिसाब से अपना न्यूट्रिशनल क्लेम बनाना है। कि फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई रेडी टू ईट फूड बनाई है, ठीक है, कि हमारा कुक्ड, हमारे जो है वो आजकल देखा होगा आपने फ्रोज़न डेजर्ट वगैरह में जैसे कोई नगेट है या कुछ है, तो हमने क्या करना है कि उसमें जो जो इंग्रेडिएंट्स हमने इस्तेमाल किए हैं उसके हिसाब से हमने जो ये सर्विंग ऑफ एनर्जी निकाली है वो क्लियर डिपिक्ट होनी चाहिए कि उसमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए हैं उसके हिसाब से उसकी टोटल एनर्जी निकले, ठीक है। उसके बाद जो हमारी ये जो फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन की वैल्यूज़ हैं उसमें हमने क्या करना है, मस्ट बी ट्रूथफुल, मतलब जितना फाइबर मौजूद है, जितने फैट मौजूद है, जितनी प्रोटीन है वो ट्रूथफुल होनी चाहिए, उसमें कोई किसी किस्म का जो है वो डाउट नहीं होना चाहिए, प्रॉपर उसके हिसाब से करना है। फिर उसके बाद जो थर्ड मैंने आपको बताया कि नीचे जो है वो आगे आ जाता है हमारा विटामिन और मिनरल वगैरह की बात आ जाती है, वो न्यूट्रिशन एंड हेल्थ क्लेम स्लोली बेस्ड साइंस एंड एविडेंस, कि अब ये क्या है कि ये साइंस एंड एविडेंस पे बेस है, क्योंकि ये जो हमारे विटामिन और मिनरल है इसके लिए हम एनालिटिकल टेस्ट करते हैं। जब तक हम साइंस के थ्रू प्रॉपर स्टडी नहीं करेंगे उस फूड की जो प्रिपेयर्ड हुई है, तो हम कैसे एनालिटिकल मेथड के अलावा हम कैसे बता सकते हैं कि इसमें विटामिन सी अवेलेबल है, विटामिन ए अवेलेबल है, हमें उसके लिए प्रॉपर टेस्ट करने पड़ेंगे। तो ये जो हमारा थर्ड पार्ट है इसमें हम ये बात करते हैं कि इसमें साइंस के अकॉर्डिंग प्रॉपर स्टडी हुई हो, ये हमारा जो न्यूट्रिशन या हेल्थ क्लेम है कि इसमें इतने विटामिन है, इतने मिनरल हैं, तो वो प्रॉपर एनालिटिकल हमने टेस्ट करके फिर डिपिक्ट किए हैं, इसमें हमें कोई शक नहीं है। अब जो हम न्यूट्रिशन या हेल्थ क्लेम की बात करते हैं तो उसमें कोडेक्स एलिमेंट्रेरियस इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड्स आ जाते हैं, जो कि आमतौर पे 1963 में बने थे। इसमें FAO और WHO ने जो है मिलके एक काउंसिल बनाई थी जिसमें 184 मेंबर्स थे, और उन्होंने जो है ये एक रूल निकाला जिसमें फूड लेबलिंग और हमारे न्यूट्रिशनल और ये जो डाइटरी हमारे क्लेम्स हैं इसके ऊपर फोकस किया गया, और प्रॉपर एक कमेटी में ये डिसाइड हुआ कि किस तरह से जो है किस फॉर्मेट के तहत हमने लेबलिंग करनी है या किस तरह से हमने हेल्थ क्लेम देने हैं। इन्होंने डिफरेंट कंट्रीज़ में ये बात की। अब इम्पॉर्टेंस ऑफ उस कोडेक्स की, जो कोडेक्स कमेटी बैठी थी FAO और WHO में, उसकी इम्पॉर्टेंस में क्या था, प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर हेल्थ, फैसिलिटीज़ क्रॉस बॉर्डर ट्रेड, बेसिस ऑफ हार्मोनाइजेशन ऑफ नेशनल रेगुलेशन, की रेफरेंस पॉइंट, और गवर्नमेंट, एकेडमिक, और इसमें जो स्टेक होल्डर कौन कौन से थे, गवर्नमेंट, एकेडमिया, NGOs और इंडस्ट्री के। अब न्यूट्रिशन एंड हेल्थ क्लेम का जो आया वो रिवाइज हुआ 2011 में, ठीक है। उस टाइम जो उन्होंने कमेटी बनाई उसके बाद जो गाइडलाइंस फॉर यूज़ ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेल्थ क्लेम वो 2011 में रिवाइज हुई, और न्यूट्रिएंट कंटेंट कंपैरिजन क्लेम टाइप्स एंड कंडीशन डिफाइंड की गई इसमें, कि न्यूट्रिशनल कॉन्सेंट्स और जो हम कंपैरिजन करेंगे और इसके अलावा हमारी कंडीशन क्या क्या होंगी उसमें, ठीक है। फंक्शनल हेल्थ क्लेम, डिजीज़ रिस्क रिड्यूस, ये हमारे कुछ फैक्टर्स उसमें आ गए। अब जो हमारी वो कोडेक्स डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिशनल क्लेम थी
वो जो हमने कोडेक्स जो हमारे पास WHO FAO के थ्रू जो है वो हमारा कोडेक्स बना, तो उसमें डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिशनल क्लेम हमारा क्या आ जाता है, ठीक है। उसमें क्या है, न्यूट्रिशनल क्लेम हमारा क्या है, मीन्स एनी रिप्रेजेंटेशन विच स्टेट सजेस्ट और इम्प्लाइज डेट अ फूड हैज़ पार्टिकुलर न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज़। कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जिससे ये प्रूव हो रहा हो कि ये जो हमारी फूड है इसमें फॉलोइंग जो है हमारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। फिर न्यूट्रिएंट कंटेंट क्लेम्स क्या होते हैं, इन न्यूट्रिशन क्लेम दैट डिस्क्राइब द लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट कंटेंट इन द, फॉर एग्जांपल सोर्स ऑफ कैल्शियम क्या था हमारा, कि हमने कौन सा इसमें ऐसा इंग्रेडिएंट यूज़ किया जो कि हमारा कैल्शियम का सोर्स है। फॉर एग्जांपल मिल्क यूज़ किया है तो कैल्शियम का सोर्स है। इसी तरह कौन सा हमारा ऐसा सोर्स हमारी प्रोडक्ट में यूज़ हुआ है जो फाइबर कॉन्टेंट है जिसमें, ठीक है। ये न्यूट्रिएंट कॉन्टेंट सबसे पहले जो मैंने आपको बात की उसमें न्यूट्रिशनल क्लेम की डेफिनेशन आ गई कि ये बताएं कि ऐसी स्टेटमेंट जिसके से प्रूव हो जाए कि इसमें ये न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं। फिर न्यूट्रिएंट कंटेंट क्लेम है, ठीक है, कि इसमें कौन सा सोर्स है जो कि हमारा कैल्शियम का सोर्स है या कौन सा ऐसा इंग्रेडिएंट। फिर न्यूट्रिएंट्स कंपैरेटिव क्लेम इज अ क्लेम दैट कंप्रेस द न्यूट्रिएंट लेवल एंड द एनर्जी वैल्यू ऑफ 2 और मोर फूड्स, रिड्यूस, लेस देन, फ्यूअर एंड इंक्रीज, ठीक है। कंपैरेटिव आ जाएगा न्यूट्रिएंट कंपैरेटिव क्लेम। इसमें क्या आ जाएगा कि हमने 2 प्रोडक्ट का क्लेम करना है कि लेस देन प्रीवियस, या हमारा कोई नया प्रोडक्ट का वर्जन आया तो प्रीवियस वाले से इसमें हमने क्या इंप्रूवमेंट की है, लेस देन है, ग्रेटर देन है, फ्यूअर देन है, 2 प्रोडक्ट का हमारा कंपैरिजन आ जाएगा। फिर हेल्थ क्लेम, ये तो हमारे थे न्यूट्रिशनल क्लेम। फिर हेल्थ क्लेम अगर हम देखें तो हेल्थ क्लेम हमारा क्या है, हेल्थ क्लेम है एनी रिप्रेजेंटेशन दैट स्टेट सजेस्ट और इम्प्लाइज द रिलेशनशिप बिटवीन फूड आ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ दैट फूड एंड हेल्थ, ठीक है। अब जैसे हेल्थ क्लेम क्या है, हेल्थ क्लेम हमारा यही है ना कि हार्ट हेल्दी, ये हमारी एक ऐसी स्टेटमेंट है जिससे हमें पता चल जाएगा कि रिलेशनशिप विद हार्ट डिजीज़ क्या है इसका, या हाइपरटेंशन इसका क्या है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, न्यूट्रिएंट फंक्शन क्लेम्स, इसी में ही हेल्थ फंक्शन में एक और आ जाता है न्यूट्रिएंट फंक्शन क्लेम, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें ये आ जाएगा कि न्यूट्रिएंट क्लेम दैट डिस्क्राइब अस फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ द न्यूट्रिएंट इन ग्रोथ, कैल्शियम एंड बोन डिजीज, ठीक है। ये न्यूट्रिएंट फंक्शन क्लेम आ गया ना कि कैल्शियम बोन डिजीज को प्रिवेंट करेगा। अदर फंक्शन क्लेम क्या आ जाएगा, स्पेसिफिक बेनिफिशियल इफेक्ट्स ऑफ फूड कंजप्शन ऑन नॉर्मल फंक्शन और बायोलॉजिकल एक्टिविटी। अदर क्लेम्स क्या है कि कुछ बेनिफिशियल एक्सेप्ट मतलब कुछ और इंग्रेडिएंट भी है जिसका हमारे लिए बेनिफिशियल है। रिडक्शन ऑफ डिजीज रिस्क क्लेम, ये भी इसी में आ जाएगा। क्या आ जाएगा कि फाइबर इन प्रिवेंशन ऑफ ओबेसिटी, ठीक है। फाइबर का रोल ओबेसिटी, ये एक हमारा रिड्यूस रिस्क आ गया। अच्छा, उसके बाद हम क्या देख लेते हैं कि हमारे पास कुछ आ जाता है कि हेल्थ क्लेम्स हमारे प्रोवाइड डेट ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर मेट। अब जब भी हम कोई हेल्थ क्लेम बना रहे हैं तो उसके लिए कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसको हमें बॉदर करना है। मस्ट बी बेस्ड ऑन करंट रेलेवेंट साइंटिफिक सबस्टेशन, कि जो भी हमने बनाया है वो करंट आजकल जो है वो उस ज़माने में उसका एनालिटिकल टेस्ट अवेलेबल हैं, लोग आराम से कर सकते हैं। कि कोई क्लेम करना चाहे कि आपने जो स्टेटमेंट लिखी है वो ख़राब है तो उसको आजकल के मतलब ज़माने के लिहाज से उसको जो है वो इन्हेंस करते रहना चाहिए। लेवल ऑफ प्रूफ मस्ट बी सफिशेंट टू सब्सटेन द टाइप ऑफ क्लेम इफेक्ट, के प्रूफ करने के लिए जो है उसको वेल डिफाइंड करना चाहिए कि वाकई ही इसमें ये चीज़ अवेलेबल है।
द रिलेशनशिप टू हेल्थ एज रिकॉग्नाइज्ड बाय जनरली एक्सेप्ट साइंटिफिक रिव्यू ऑफ डाटा। ठीक है, कि साइंटिफिक स्टडीज़ अवेलेबल हों कि जो भी आपने क्लेम या जो भी आपने अपना न्यूट्रिएंट का क्लेम बनाया है उस पर साइंटिफिक स्टडीज़ अवेलेबल हो कि वाकई ही ये न्यूट्रिएंट उस डिजीज़ के साथ कोरिलेट करता है उसकी प्रिवेंशन में। हेल्थ क्लेम्स मस्ट बी कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, इंफॉर्मेशन ऑन द फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ न्यूट्रिएंट्स, कि उसमें फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ न्यूट्रिएंट्स के हिसाब से जो है वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। इंफॉर्मेशन ऑन द कंपोजिशन ऑफ प्रोडक्ट, कि जो हमने कंपोजिशन की है अपनी प्रोडक्ट की वो भी सारी अवेलेबल होनी चाहिए, और जो न्यूट्रिएंट्स हम जो क्लेम कर रहे हैं वो न्यूट्रिएंट्स की सारा इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए। ठीक है, ये न्यूट्रिशन क्लेम और हेल्थ क्लेम में बस थोड़ा सा ही फ़र्क है और ये साथ साथ ही चलते हैं आपके ना। तो फिर उसके बाद जब हम हेल्थ क्लेम की बात करते हैं तो हेल्थ क्लेम को प्राइमरी बेस्ड ऑन एविडेंस प्रोवाइड बाय वेल डिज़ाइन ह्यूमन इंटरवेंशन स्टडीज़, कि आपने जो प्रोडक्ट बनाई है आपने पहले उसको जो है वो ह्यूमन बीइंग पे टेस्ट करके स्टडी करनी है कि इस प्रोडक्ट से वाकई ही हमारी ये कम्युनिटी या ये हम अगर प्रेगनेंसी लैक्टेशन या हम अपने पीड्स के लिए कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो पहले हम ह्यूमन बीइंग पे अपना टेस्ट अप्लाई करें कि वाकई उनकी जो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया है या हमारी बोन डिजीज़ है या हमारी हार्ट डिजीज़ है वो क्योर होती है हमारी प्रोडक्ट से कि नहीं। ह्यूमन ऑब्जर्वेशन स्टडीज़ आर नॉट जनरली सफिशिएंट टू सस्टेन अ हेल्थ क्लेम। ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ में काम नहीं आएगी कि ह्यूमन बीइंग पे आपने ये ऑब्जर्व कर लिया कि हमने इस मतलब जर्नल में पढ़ा था, इसी साइंटिफिक मेथड से पढ़ा है कि वाकई ही फाइबर का रोल होता है ओबेसिटी को कंट्रोल करने में, हमने अपनी जो है वो प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं किया, ऑब्जर्वेशनल स्टडी डाल दी, तो ये चीज़ जो है वो नहीं चलेगी। The totality of the evidence include unpublished data should be identified and reviewed। आपका जो अनपब्लिश्ड डाटा है वो वाकई आपके पास डॉक्यूमेंटेशन के फॉर्म में होना चाहिए कि कोई हेल्थ क्लेम करता है तो आपके पास अवेलेबल हो कि हम लोगों ने वाकई ये स्टडीज़ की थी और इस तरह से जो है वो हमारा ये ट्रीटेबल हुआ था। ठीक है, फर्दर फिर उसके बाद जो है वो डिफरेंट किस्म के आ जाते हैं कि क्वालिफाइड हेल्थ क्लेम, सिग्निफिकेंट साइन एग्रीमेंट के किस किस कंपनी ने किस तरह से जो है वो एग्रीमेंट्स किए। कैल्शियम एंड ऑस्टियोपोरोसिस ये हमारा एक हेल्थ क्लेम है। ठीक है, इसके अलावा वॉलनट्स एंड क्रॉनिक हार्ट डिजीज़ के वॉलनट्स का जो है ये हमारा ये एक साइंटिफिक स्टडी है और ये प्रोडक्ट भी बनी हुई है। इसके अलावा हमारे कैल्शियम एंड ऑस्टियोपोरोसिस, सोडियम एंड हाइपरटेंशन, डाइटरी फैट एंड कैंसर, डाइटरी सैचुरेटेड फैट एंड कोलेस्ट्रोल एंड करोनरी हार्ट डिजीज़, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एंड कैंसर, सोया प्रोटीन एंड क्रोनिक हार्ट डिजीज़, होल ग्रेन एंड हार्ट डिजीज़ एंड सर्टेन कैंसर, ये हमारे जो है वो नॉन क्वालिफाइड सिग्निफिकेंट साइंटिफिक एग्रीमेंट है जिसको हमने जो है वो स्टडी के तहत प्रूव नहीं किया, हमने जस्ट पढ़ा है। फिर कुछ क्वालिफाइड होते हैं जिसमें हमारे जो हेल्थ क्लेम क्वालिफाइड जिसको हम टेस्ट कर चुके हैं उसमें कौन से आएंगे, नट्स एंड क्रोनिक हार्ट डिजीज़, ओमेगा 3 फैटी एसिड एंड क्रोनिक हार्ट डिजीज़, ओलिव ऑयल एंड क्रोनिक हार्ट डिजीज़, ग्रीन टी एंड ब्रेस्ट प्रोस्टेट कैंसर, ये हमारे क्वालिफाइड हैं कि हम इसको अप्रूव कर चुके हैं और इसमें यूएसए में जो है वो रिसर्चेस हो चुकी हैं हेल्थ क्लेम इन एफडीए फूड अथॉरिटी वालों ने, या हमारे न्यूट्रिशनल क्लेम जो हमारे यूएस में हो चुके हैं उसमें जो है ये सारा कुछ हम प्रूव कर चुके हैं कि किस तरह से जो है ये हमारी फूड हमारे क्लेम्स के मतलब प्रपोजल जो है वो अचीव होगा या नहीं होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टडी करेंगे। आज जो हम लोगों ने स्टडी किया वो हमारा ये था कि फ़ूड लेबल्स हमारे किस तरह से काम आते हैं, हम किस तरह से फ़ूड लेबल को पढ़ के ही अपने राइट फूड को चूज़ कर सकते हैं, किस तरह से जो है ये हमारी स्टेटमेंट या हेल्थ क्लेम या हमारे न्यूट्रिशनल क्लेम क्या होते हैं कि किस तरह हमारी एक स्टेटमेंट प्रोडक्ट मेकिंग को अट्रैक्ट करती है या हमारे पास वो मतलब उस स्टेटमेंट को हम किस तरह से क्लेम कर सकते हैं अगर हमें बेनिफिशियल इफेक्ट नहीं मिलते तो। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है हम फर्दर जो है वो हम अपने DRIs की तरफ मूव करेंगे, डाइटरी रेफरेंस इनटेक देखेंगे कि किस तरह से हम अपनी डेली की डाइट में जो है वो अपने न्यूट्रिएंट्स को चूज़ करते हैं अपनी बॉडीली रिक्वायरमेंट के तहत। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।